Hello student, this side Muslim Aslam. Today we will be study about propositional logic. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, रिकर्सिव फंक्शन और प्री ऑर्डर्ड पेयर पढ़े थे. ऑर्डर पेयर आपने और आपको रिकर्सिव फंक्शन आई होप अच्छे से समझ आ गए होंगे. आज हम बात करेंगे प्रोपोजिशनल लॉजिक की. प्रोपोजिशनल लॉजिक होते हैं एलिमेंट्री लॉजिक, प्रेडिकेट लॉजिक्स भी बोलते हैं इसे. इट इज़ अ कंसेप्चुअल लॉजिक. ये आपकी बेसिक नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, अगर आपका माइंड एक मशीन है, ठीक है, अगर जब तक आपको वो इस टाइप के लॉजिकल टाइप के आप मेथड या टॉपिक्स नहीं पढ़ोगे तब तक वो आपकी जो है मशीन आपकी डेवलप नहीं होगी, इंटेलिजेंट पावर आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी. तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन. जैसे गेट वगैरह का एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करते हो गेट का, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये टॉपिक इसमें से 4-5 नंबर के ज़रूर पूछे जाते हैं. ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक होता क्या है. ठीक है, प्रोपोजिशनल लॉजिक, द रूल्स ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक स्पेसिफाई द मेथड्स ऑफ रीजनिंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट. ठीक है, ये रीजनिंग में आपके मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स आते हैं, उसमें इसका यूज़ होता है आपकी रूल्स वगैरह में. तो जो आपको स्टेटमेंट दी जाती हैं वो आपकी ट्रू हैं या फॉल्स हैं, वो चीज़ बताई जाती है. ठीक है, प्रोपोजिशनल लॉजिक इज़ कंसर्न विद स्टेटमेंट टू विच द ट्रू वैल्यू, ट्रू एंड फॉल्स कैन बी असाइन. ठीक है, अगर आपका कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसको आप ट्रू वैल्यू असाइन करोगे, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो उसको फॉल्स वैल्यू असाइन करोगे. अब propositional logic is a collection of declarative statement that has either a true value or a false value. देखिए, आप एग्जाम्पल देखिए. लाइन इज़ एन एनिमल, तो आपको पता है कि लाइन जो है इज़ एन एनिमल, एक जानवर है, आपको पता ही है. तो ये कंडीशन आपकी ट्रू है. ठीक है, a माइनस वी इजिकल टू 2, ये आपकी कंडीशन, आप इसको ट्रू नहीं कह सकते क्योंकि हमने a माइनस बी इजिकल टू 2 आपसे पूछा है. ये तो हमने बताया नहीं है कि a की वैल्यू इतनी है या v की वैल्यू इतनी है. सिंपली आपको एक क्वेश्चन दे दिया a माइनस वी इजिकल टू 2, ये आपको देखने में ही फॉल्स लग रहा है, तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी. 4 माइनस 2 इजिकल टू 2, ये आपको पता ही है 4 माइनस 2 इजिकल टू 2 वैल्यू आती है, तो ये आपकी ट्रू. ठीक है, इस टाइप के जो स्टेटमेंट होते हैं वो आपके ट्रू फॉल्स की कंडीशन को आपको बताते हैं. ठीक है, अब हम इसकी कनेक्टिविटीज़ देख लेते हैं. कनेक्टिविटीज़ इस पर कौन कौन सी आती हैं. ये 5 कनेक्टिविटीज़ हैं. इन अ प्रोपोजिशनल लॉजिक जनरली वी हैव 5 टाइप ऑफ कनेक्टिविटीज़. दे आर एज फॉलोज. देखिए कौन कौन सी कनेक्टिविटीज़ है. और का जो सिंबल है यूनियन, ठीक है, इसको डिसजंक्शन भी बोलते हैं. ठीक है, एंड जो है, एंड का आपका जो एंड है, एंड का सिंबल है ये इंटरसेक्शन वाला. देखिए आप इसको, ये और यूनियन वाला था, एंड जो है इंटरसेक्शन का ये सिंबल से डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं कंजक्शन फॉर्म में भी, इसको कंजक्शन भी बोलते हैं, डिसजंक्शन और कंजक्शन. और ये नेगेशन को आप कैसे दिखा सकते हो. देखिए आप सिंगल डैश से भी दिखा सकते हो नेगेशन, इधर भी एरो करके नेगेशन दिखा सकते हो, ऐसे भी. ये 0 के ऊपर मैंने बार लगाए, 0 के ऊपर बार, 1 के ऊपर बार. नेगेशन को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, मतलब कोई कंडीशन अगर ट्रू है तो आपके ऊपर ट्रू के ऊपर नेगेशन लगाए तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. ठीक है, तो ये नेगेशन होता है. जैसे नेगेशन में होता है टुडे इज़ मंडे, तो आपकी कंडीशन अगर टुडे इज़ मंडे, अगर आज मंडे है तो टुडे इज़ मंडे, अगर आप इसका नेगेशन लगाओगे तो टुडे इज़ नॉट मंडे. ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी. ये आपका नेगेशन हो जाता है. इफ़ देन की कंडीशन क्या होती है, इम्प्लीकेशन वाली. इम्प्लीकेशन मतलब कि अगर ये है तो आपने, इस पर मैं अभी आपको एग्जांपल भी बताऊंगी. और इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन होती है उसको बाई डायरेक्शनल भी बोल सकते हैं, बाई कंडीशनल भी बोल सकते हैं. ठीक है, इनको दोनों एरो ऐसे, बाई कंडीशनल इसके एरो ऐसे दिखाए जाते हैं. ठीक है, और ये इम्प्लाइज़ करता है, इफ़ देन ये इम्प्लाइज़ करता है. ठीक है, इसको देखने के लिए इसको आप समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा. देखिए मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है. नेगेशन में क्या है, टुडे इज़ ट्यूसडे है. मैंने ये जो पूरा एक स्टेटमेंट है, टुडे इज़ ट्यूसडे को हमने पी ले लिया है. ठीक है, ब्रैकेट में पी ले लिया इस स्टेटमेंट को. अगर नेगेशन पी करेंगे तो क्या हो जाएगा, टुडे इज़ नॉट ट्यूसडे. ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी. नॉट लग जाता है मतलब किसी चीज़ में, वो आपका क्या कहलाता है, नेगेशन. ठीक है, यूनियन वाली कंडीशन होती है डिसजंक्शन. इसमें क्या होता है, यू शुड ईट और वॉच टीवी एट अ टाइम. आप एट अ टाइम ये कर सकते हो ना, आप खाना भी साथ में खाते हो, टीवी भी देखते हो. तो ये आपका जो यू शुड ईट, ये आपका पी है, और वॉच टीवी एट अ टाइम ये क्यू है. तो इसको क्या कर सकते हैं, पी यूनियन क्यू. ठीक है, और आपका इंटरसेक्शन जो है, इंटरसेक्शन का देखिए कंजक्शन,
प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो जो प्लीज़ लाइक माई वीडियो है वो पी है, एंड सब्सक्राइब माई चैनल ये तो होता ही है, एंड तो लग सकता है किसी चीज़ के बाद, तो मतलब प्लीज़ और ये कंडीशन तो आपको समझ में आ रही है। तो ये आपका क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन, पी इंटरसेक्शन क्यू। ऐसे आप ये देखिए इफ़ देन वाली, पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लीकेशन क्यू। ठीक है, तो ये इसका सिंबल होता है, एरो से दिखाते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू। तो इफ़ देयर इज़ रेन देन द रोड आर वेट। तो जब रेन होगी तो आपका रोड गीला होगा। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन क्या है, जब आपकी रेन हो रही है तो आपका रोड गीला है, तो ये कंडीशन लगती है। ठीक है, अगर इफ़ जो आपकी ये इफ़ कंडीशन दे रखी है, इसको देखिए आप, इफ़ वाली कंडीशन में आपका है इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि वाई कंडीशनल। वाई कंडीशनल में आप देखिए दोनों तरफ एरो होते हैं, तो इसकी कंडीशन क्या होती है, आई विल गो टू मॉल इफ़ आई हैव टू डू शॉपिंग। ठीक है, अगर आप मॉल जाओगे तो शॉपिंग करोगे ही। ठीक है, तो ये आपकी क्या है कि मॉल जा रहे हो तो शॉपिंग करोगे ही। तो ये आपकी क्या कंडीशन लगती है, इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन, इसको बोलते हैं वाई कंडीशनल। तो अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम यूनियन की बात करते हैं, इनकी ट्रुथ टेबल कैसे बनती हैं। तो यूनियन की कंडीशन में आइए, यूनियन वाला देखिए, जो और कनेक्टिविटीज़ ये यूनियन है। यूनियन वाले में क्या होता है, कंजक्टिव। आपका जो यूनियन है वो होता है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में आपका देखिए कनेक्टिविटी और ऑपरेशन ऑफ टू प्रोपोजिशनल ए एंड बी रिटन एज ए यूनियन बी। ठीक है, इज़ ट्रू इज़ एटलीस्ट एनी ऑफ द प्रोपोजिशनल वेरिएबल इज़ ट्रू। ठीक है, ये कंडीशन क्या कह रही है आपकी, कि कोई ऑपरेशन है टू प्रोपोजिशनल में, ए एंड बी के आपके हैं, जिसको बीच में देखिए मैंने यूनियन लगा रखा है, ए यूनियन बी इज़ ट्रू एटलीस्ट एनी ऑफ द प्रोपोजिशनल वेरिएबल इज़ ट्रू। ठीक है, तो ये कैसे होगा, जिससे हमने सबसे पहले ए बी लिया, कोई ट्रुथ टेबल बनाई, ए बी वैल्यूज़ ली, ए बी में लिया आपने ए कंडीशन है, उसमें ए कंडीशन बी ली, बी में आपने लिया ट्रू फॉल्स, ए में लोगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ये हमेशा इधर से स्टार्ट करते हैं। अगर आपका ए बी सी होता, यानी कि 2 की पावर 3 होती, 2 की पावर 3 तो आपके कितने बनते, 2 की पावर 3 होती तो 8 कंडीशन बनती। आपकी 2 की पावर 2 है, मतलब 2 की पावर 2 एलिमेंट है। सिर्फ हम ए और बी की बात करें तो 2 की पावर 2 एलिमेंट हो गए, तो 2 सेट हो गए, तो कितने 4 बन रहे हैं, देखिए 4 बने, ट्रू फॉल्स, ये 4 बन रहे हैं। तो जो बी की कंडीशन है हमने दी है ट्रू फॉल्स, ए को क्या दिए, ट्रू फॉल्स। ठीक है, ये हमने कंडीशन दी है। तो अब इसका हमें ए यूनियन बी बनाना है। तो ए यूनियन बी देखिए, अगर 2 कंडीशन ट्रू है, ट्रू तो आपको वो ट्रू वैल्यू देगा। अगर एक कंडीशन ट्रू है दूसरी फॉल्स है, तब वो आपको क्या देगा, ट्रू देगा। मतलब अगर एक बात भी ट्रू है तो वो आपको ट्रू कंडीशन दे रहा है। अगर कोई एक बात फॉल्स है और वो ट्रू तब भी आ रही है, मतलब एक चीज़ आपकी ट्रू होनी चाहिए तो वो आपको ट्रू कंडीशन देगा। दोनों फॉल्स हैं तब आपकी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, मतलब आपका कहलाता है यूनियन कंडीशन, यूनियन ट्रू वैल्यू की कंडीशन। ये आपका एक ट्रूथ टेबल बना दी मैंने। अगर ए बी है, ट्रू कंडीशन पे ट्रू देगा, जहाँ भी आपको एक भी वैल्यू ट्रू मिलेगी तो वो आपकी टेबल में ट्रू आएगा। जैसे ट्रू कंडीशन देगा, ट्रू फॉल्स, तो एक ए पे ट्रू मिला था तो ट्रू फॉल्स, ट्रू कंडीशन देगा, फॉल्स ट्रू तो ट्रू कंडीशन देगा, फॉल्स पे आपको फॉल्स कंडीशन देगा। एंड कंजक्टिव की बात कर लेते हैं। एंड कंजक्टिव में देखिए, एंड कनेक्टिविटी में आपका देखिए एक इसको इंटरसेक्शन से देखिए एंड ऑपरेशन ऑफ टू प्रोपोजिशनल ए एंड बी इज़ ट्रू इफ़ एंड ओनली इफ़ बोथ वेरिएबल ए एंड बी इज़ ट्रू। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी एक कंडीशन आपकी फॉल्स है तो वो दूसरी कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। जैसे ट्रू पे ट्रू, अब देखिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, यूनियन कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपकी एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो आपकी ट्रू वैल्यूज़ देगा, और इंटरसेक्शन उसका अपोजिट होता है। अगर एक भी कंडीशन आपकी फॉल्स है तो वो आपको कंडीशन फॉल्स देगा। देखिए सिर्फ ट्रू पे आपको ट्रू मिल रहा है और अदरवाइज सारे फॉल्स आ रहे हैं। अब नेगेशन की बात कर लेते हैं। नेगेशन कनेक्टिविटी में देखिए, द नेगेशन ऑफ प्रोपोजिशनल स्टेट that if the propositional variable a is true then it negation or not logic will always be false।
कि नेगेशन में क्या होता है, नेगेशन में एक अपोजिट हो जाता है। जैसे एक ही सेट आपको लेना होता है, एक सेट आपने लिया ए जिसमें ट्रू फॉल्स एक कंडीशन दी। जब एक ए है तो 2 की पावर 1 तो 2 ही कंडीशन मिलेंगी। एक ही सेट आ रहा है तो 2 ट्रू फॉल्स। तो जब ए के ऊपर नेगेशन है तो जब आपकी कंडीशन ट्रू थी तो वो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स थी तो ट्रू। अपोजिट हो जाता है उसका, अगर 0 है तो 1, 1 है तो 0। ये आपका क्या कहलाता है, नेगेशन। अब हम देख लेते हैं इफ़ देन की कंडीशन। इफ़ देन की कंडीशन जो होती है वो आपकी इम्प्लीकेशन होती है। ठीक है, इम्प्लीकेशन में आपका क्या है कि एन इम्प्लीकेशन ए इम्प्लाइज बी इज़ द प्रोपोजिशनल इफ़ देन बी डेट मीन्स इट इज़ फॉल्स इफ़ ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स। तो क्या बोल रहा है कि अगर ए आपका ट्रू है तो आपका अगर बी ट्रू। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, आपका एग्जाम्पल था इफ़ देयर इज़ रेन देन द रोड आर वेट। अगर बारिश हुई है तो रोड गीला होगा। ठीक है, बारिश हुई है तो रोड गीला होगा, तो आपकी कंडीशन क्या है, ये ट्रू। ठीक है, तो ये हमने पहले कंडीशन ली इफ़ देयर इज़ रेन देन द रोड आर वेट। तो दोनों मतलब दोनों बात ट्रू ट्रू हैं तो ट्रू। अगर एक बात खाली कहता है कि इफ़ देयर इज़ रेन देन द रोड आर नॉट वेट, तो ऐसा होगा ही नहीं कि अगर बारिश हुई है और रोड गीला ना हो। तो इस कंडीशन पे आपको ये फॉल्स दे रहा है। तो मतलब एक बात आपकी ट्रू है और उसमें नॉट लग गया फॉल्स, तो ये कंडीशन आपको फॉल्स देगा। और एक दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर बारिश हुई नहीं है, मतलब ये इफ़ देयर इज़ नॉट रेन देन द रोड आर वेट। तो जब बारिश हुई नहीं है तो रोड गीला है, तो हो सकता है रोड आपका बारिश की वजह से धुला हो। तो ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हो सकती है। ठीक है, और दोनों कंडीशन अगर आपकी फॉल्स हैं, दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तब ट्रू ही होगी। ना बारिश हुई है ना रोड गीला है, तब भी आपकी कंडीशन क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई कि ट्रू ट्रू फॉल्स कैसे हमने कर रखा है। तो आप इसको समझ लीजिए। अगर आपको ऐसी सिंपली इसको याद करने का तरीका देखना है कि कैसे इम्प्लीकेशन करते हैं, इसको याद करना अपने आसान तरीके से, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। ट्रू ट्रू पे कंडीशन ट्रू देगा, ट्रू फॉल्स पे फॉल्स देगा, फॉल्स ट्रू पे ट्रू देगा, फॉल्स फॉल्स पे ट्रू। तो ये कंडीशन याद कर लीजिए। जैसे मतलब ए इम्प्लीकेशन बी है तो ए इम्प्लीकेशन बी पे ये टी, ये सेम बी वाली कंडीशन लिख देगा, टी ट्रू फॉल्स। और जो एफ पे क्या करेगा, ये ट्रू कंडीशन देगा। ठीक है, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका ये है। अब हम बात कर लेते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ की। इफ़ एंड ओनली इफ़ में क्या होता है, देखिए इफ़ एंड ओनली इफ़ में क्या कंडीशन हो रही है। देखिए इसे बोलते हैं वाई डायरेक्शनल ए, वाई डायरेक्शनल बी। इज़ वाई डायरेक्शनल लॉजिक कनेक्टिव इन विच टू कंडीशन एग्जिस्ट। पहली कंडीशन क्या होती है, इफ़ बोथ ए एंड बी आर ट्रू आर फॉल्स देन इट विल बी ट्रू। क्या बोल रहा है कि अगर दो आपके स्टेटमेंट, दो वैल्यूज़ आपकी ट्रू हैं और फॉल्स हैं, देन इट विल बी ट्रू। दोनों वैल्यूज़ अगर आपकी ट्रू बात एक ही बात कह रहे हैं तब भी कंडीशन आपकी ट्रू होगी। अगर दोनों चीज़ें एक ही बात फॉल्स कह रहे हैं तब भी आपकी कंडीशन ट्रू होगी। मतलब कि जैसे आई विल गो टू मॉल इफ़ आई हैव टू डू शॉपिंग। अगर आप मॉल जा रहे हो तभी शॉपिंग कर रहे हो। ठीक है, अगर आप मॉल जा ही नहीं रहे हो तो शॉपिंग कर ही नहीं रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें, दोनों बात आपकी ट्रू हुई। ठीक है, तो इसलिए इसने ये पहली कंडीशन सही है। इफ़ बोथ ए एंड बी आर ट्रू और फॉल्स देन इट विल बी ट्रू। सेकंड कंडीशन देखिए आप क्या बोल रहा है, इफ़ वन स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड अदर इज़ फॉल्स देन इट विल बी फॉल्स। तो ये बात भी सही है कि अगर आप आई विल गो टू मॉल, मॉल जा रहे हो शॉपिंग करोगे ही नहीं, तो ये भी हो नहीं रहा है। अगर मॉल जा ही नहीं रहे हो तो शॉपिंग करोगे तो कैसे, जब मॉल जा ही नहीं रहे हो तो शॉपिंग कैसे करोगे। तो ये चीज़ भी आपकी फॉल्स आएगी। तो ठीक है, तो ये आपका क्या होगा। अब नीचे आप इसकी ट्रूथ टेबल देख लीजिए। ट्रूथ टेबल में हमने दो लिए हैं, ए और बी। ए बी दो एलिमेंट्स ले रखे हैं, दो सेट्स ले रखे हैं। एक सेट में आपने बी देखिए ट्रू फॉल्स ले रखा है, और ए में आपने देखा है ट्रू फॉल्स, दो बार ट्रू दो बार फॉल्स। तो अगर आपकी दो कंडीशन, ट्रू ट्रू पे कंडीशन ट्रू देता है, फॉल्स फॉल्स पे कंडीशन तब भी ट्रू देता है। फॉल्स और ट्रू है तब फॉल्स कंडीशन देगा, ट्रू फॉल्स है तब वो फॉल्स कंडीशन देगा। इफ़ बोथ आर फॉल्स देन इट विल बी गिव ट्रू। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर दोनों कंडीशन आपकी ट्रू है तो वो ट्रू वैल्यू देगा, दोनों कंडीशन फॉल्स है तो वो फॉल्स वैल्यू देगा आपको। और अगर दोनों कंडीशन आपकी फॉल्स और दोनों कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू वैल्यू देगा। अगर एक फॉल्स है, अगर एक ट्रू है तो वो फॉल्स कंडीशन दे रहा है। ठीक है, आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि कैसे इनको डिज़ाइन करते हैं। तो आपको यूनियन भी समझ में आ गया होगा, इंटरसेक्शन भी आ गया, बाई डायरेक्शनल भी, और नेगेशन, और आपको इम्प्लीकेशन, ये सारे समझ में आ गए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे टोटोलॉजीज़ की, और आपके कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्ट्रापॉजिटिव, इन चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।